हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर यूपीपीजीटी में यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी गई है। जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो भी यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। जीएस का पेपर भी आपको कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा जीआईसी एग्जाम के लिए। एंड बात की जाए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको उसके लिए जीके का जो कि आपको आपका थर्ड पेपर है, ठीक है, उसका प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड इसका सब्जेक्ट का समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूजीसी नेट के लिए आप सभी प्रैक्टिस सेट के लिए बोल रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एंड बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने सदस्यता के आधार पर समूहों को 2 भागों में विभाजित किया है? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। सदस्यता के आधार पर समूह का 2 प्रकार से विभाजन सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है मिलर, आरके मर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात किसने की है? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर राइट आंसर है। अगर यहाँ पर देखिए मिलर दिया गया है, अगर हम मिलर की बात करते हैं तो मिलर ने 2 तरह के समूह की बात की थी। एक तो उद्रक समूह है और दूसरा हो जाएगा क्षैतिज समूह, ठीक है। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है? तो आप बताएंगे मिलर ने, ठीक है। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है? समूह के ये 2 प्रकार मिलर के द्वारा बताए गए हैं। सोरोकिन की अगर हम बात करते हैं तो सोरोकिन ने भी 2 तरह के समूह की बात की थी। एकल बंधन समूह, ठीक है, एकल बंधन समूह, और दूसरा हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। एकल बंधन समूह, दूसरा हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। ये किसने बताया है? ये सोरोकिन ने बताया है। यहाँ पर मर्टन ने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की थी। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के 2 प्रकार किसने बताए? संस्थागत परिवार, सहचारिता परिवार। विकल्प में यहाँ पर लिंटन, लिपले, इरावती कार्वे, बर्गस एंड लॉक यहाँ पर दिया गया है। व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर देखिए संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार, ये 2 प्रकार के परिवार किसने बताए हैं? और प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी आधार, किस आधार पर बताया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर परिवार के ये 2 प्रकार संस्थागत परिवार और सहचारिता परिवार किसके द्वारा बताए गए हैं? बर्गस एंड लॉक के द्वारा, ठीक है, बर्गस एंड लॉक के द्वारा बताए गए हैं। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। लिंटन ने रक्त संबंधी परिवार और दूसरा विवाह संबंधी परिवार की बात की थी। रक्त संबंधी परिवार और दूसरा हो जाएगा विवाह संबंधी परिवार। तो ये लिंटन के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स पे पूछ लिया जाता है। लिपले की अगर हम बात करें, ठीक है, लिपले की बात करें तो इन्होंने परिवार के 4 प्रकार बताए हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं जो कि लिपले के द्वारा बताए गए हैं?
सबसे पहला तना परिवार है, तना या स्तंभ परिवार, ठीक है, तना या स्तंभ परिवार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पितृसत्तात्मक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अस्थायी परिवार, ठीक है, अस्थायी परिवार हो जाएगा। और फिर इसके अलावा विशिष्टीकृत परिवार है, ठीक है, विशिष्टीकृत परिवार है। तो ये परिवार के 4 प्रकार किसने बताए हैं? लिपले ने बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प डी है, बर्गेस एंड लॉक। प्रश्न है, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार और नियंत्रित परिवार। बताएं, वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है, ये कहलाता है। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थागत परिवार। संस्थागत परिवार की बात किसने की है बताएं? तना परिवार का किसका हो जाएगा? लिपले का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? ऑप्शंस में एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन स्पेंसर दिया गया है। सबसे पहले ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया है ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर हेनरी मैन है, ठीक है, हेनरी मैन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हेनरी मैन ने सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा दी थी और हिंदू समाज की इकाई संयुक्त परिवार है, ये किसने बताया था? ठीक है, ये किसका कहना था? पाणिकर का, ठीक है, पाणिकर का कहना था कि जो हिंदू समाज है उसकी इकाई ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। आगे देखते हैं प्रश्न, इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक स्वरूप माना? मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसने माना? मॉर्गन और बैकोफेन दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक रूप किसने माना? मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसने माना है? बताएं यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? मॉर्गन और बैकोफेन, ये दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर मैकेवर एंड पेज, कूले, सिमेल, सोरोकिन। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, यह किसका कहना है? समाज में, सोसाइटी में परिवार ही महत्वपूर्ण समूह है, ये किसका कहना है? बताएं। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज, ठीक है। सोसाइटी में परिवार को महत्वपूर्ण समूह कहने वाले कौन है? मैकेवर एंड पेज है, और मैकेवर एंड पेज की पुस्तक का नाम समाज है, सोसाइटी है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और परिवार का कानूनी आधार विवाह है, ये किसने कहा? परिवार का कानूनी आधार विवाह है, यह किसने कहा है? ये किसने कहा है? लूसी मेयर ने, ठीक है, ये किसका कहना है? लूसी मेयर का कहना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। परिवार का कानूनी आधार विवाह है, ये किसका कहना है? लूसी वेयर का कहना है, ठीक है, परिवार का कानूनी आधार विवाह है, ये लूसी वेयर का कहना है। और मर्डॉक क्या कहते हैं? मर्डॉक का कहना था परिवार वृहद सामाजिक संस्था की मौलिक सहयोगी आधारशिला है। परिवार वृहद सामाजिक संस्था की मौलिक सहयोगी आधारशिला है।
ये किसका कहना है? ये मर्डॉक का कहना है। ठीक है, परिवार वृहद सामाजिक संस्था की मौलिक सहयोगी आधारशिला है, ये मर्डॉक का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन ए मैकेवरन पेज है, सोसाइटी इनकी पुस्तक है। प्रश्न है, इनमें से किसने एक विवाही परिवार को सबसे पहले विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासी क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? ऑप्शन है यहाँ पर टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकेवर। एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासी क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है। यहाँ पर सही हो जाएगा मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन होगा ऑप्शन सी, विकल्प सी मॉर्गन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मॉर्गन ने परिवार के कितने स्तर बताए थे? 5 स्तर बताए थे, या 5 प्रकार, या हम कहें 5 अवस्थाएं बताई थी। पहला हो जाएगा रक्त संबंधी परिवार या समरक्त संबंधी परिवार। दूसरा हो जाएगा समूह विवाही परिवार। युगल परिवार है। पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। पित्त सत्तात्मक परिवार। और इसके बाद आखिरी में ये एक विवाही परिवार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्तर परिवार के उद्विकासीय स्तर 5, या फिर हम कहें परिवार के ये 5 प्रकार किसने बताए हैं? मॉर्गन ने। और ये सही क्रम में बताए गए हैं यहाँ पर आपको। और इसे प्रश्न में आप देखेंगे किसी भी परीक्षा में, तो इनका जब ये प्रश्न इस तरह से आता है तो इसको सही क्रम में भी लगाने को आता है, ये भी आप याद रखेंगे। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहीय सिद्धांत, ये किसका है? वेस्टरमार्क का है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए इलम क्या है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय संयुक्त परिवार, जनजाति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इलम क्या है? इलम किसे कहा जाएगा? बताएं। यह एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, नमूद्री ब्राह्मणों में ये पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका? यहाँ पर ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का एक प्रत्याशित तरीका है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा जिन्सबर्ग। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जिन्सबर्ग का यहाँ पर कहना है ये। ठीक है, जिन्सबर्ग यहाँ पर सही है। और परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा, या संयुक्त रूप से परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा, या सबसे पहले परिस्थिति व भूमिका की बात किसके द्वारा की गई है? रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। ठीक है, रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई है। किस पुस्तक में बात की है? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में कब आती है? 1936 में ये पुस्तक आती है। यहाँ पर जिन्सबर्ग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही कथन चुने। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं। सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति सह अस्तित्व में होती है। सरल समाजों में मात्र प्रदत्त परिस्थिति होती है। जटिल समाजों में मात्र अर्जित परिस्थिति होती है। और माता पिता एक अर्जित परिस्थिति है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा पता है?
यहाँ पर विकल्प डी होगा, ठीक है, डी होगा, फोर्थ इसे कट कर ले। माता पिता एक अर्जित प्रस्तुति नहीं होगा, प्रदत्त प्रस्तुति होगा, ठीक है। चलिए, ये बच्चे को जन्म से ही माता पिता मिलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है भूमिका के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा है यहाँ पर भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, भूमिका स्थिर है। चौथा है भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, भूमिका स्थिर है, भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। यहाँ पर पहला और चौथा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप पूरा करता है और भूमिकाओं के निर्वहन से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है, ये यहाँ पर सही है। और भूमिका परिस्थिति से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। भूमिका स्थिर भी नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, पुस्तक है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, इसके लेखक पूछे गए हैं। यहाँ पर विकल्प में प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी और योगेंद्र सिंह दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, डीपी मुखर्जी की, ठीक है। डीपी मुखर्जी की होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ऑप्शन है यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह बात किसके द्वारा कही गई है। गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न, समनर, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा, यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन है, ठीक है। यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर राइट है। और गिलेन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी कहा था। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ठीक है। ये किसने कहा है, गिलेन ने कहा है, इस तरह से आता है। और संस्था को संस्कृति की का वाहक बताया। संस्था संस्कृति की वाहक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है, सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कथन पर विचार करना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। बताएं। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, ठीक है, ये यहाँ पर सही है। इसके अलावा सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सही है, ठीक है। सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल दिया गया है। सही यहाँ पर बताना है, बताएं। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। और सांस्कृतिक प्रतिमान की बात किसने की है, रूथ बेनेडिक्ट ने की है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिमान की बात किसने की है, रूथ बेनेडिक्ट ने की है। जूनी, प्यूब्लो, क्वैक्टुअल जनजातियों पर इनका अध्ययन रहा है। सामाजिक प्रतिमान अगर पूछा जाता है, सामाजिक प्रतिमान, तो सामाजिक प्रतिमान की बात किसने की है, मैकेवर ने,
ठीक है, मैकेवर ने की है सामाजिक प्रतिमान की बात। आगे देखते हैं, प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर उसे परिभाषित कर रहा है। विकल्प ए है, यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। विकल्प बी है, यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित है। विकल्प सी है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। विकल्प डी है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद बताएं। प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसके अपने मानदंडों के अनुसार करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत जो है निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, लोम्ब्रोसो के द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है, बताएं। यहाँ पर देखिए, जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और पेशेवर अपराधी यहाँ पर दिया गया है। अपराध शास्त्र के जनक कौन है? अपराध शास्त्र के जनक, अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो हैं। ठीक है, कौन है? लोम्ब्रोसो हैं अपराध शास्त्र के जनक। इनका एक स्टेटमेंट है, अपराधी जन्मजात होते हैं। ये कई बार अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने 4 प्रकार के अपराधियों की बात की थी, पेशेवर अपराधी की बात इन्होंने नहीं की थी। चौथा इन्होंने आवेग युक्त अपराधी बताया था। ठीक है, आवेग युक्त अपराधी, आवेग युक्त अपराधी की बात इन्होंने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1993, बताए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन? 1992 में, ऑप्शन सी। ठीक है, 1992, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया? फ्रायड, कूले, जॉनसन, मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बताएं। आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? आई एंड मी का कॉन्सेप्ट किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। ठीक है, और कूले, ठीक है, याद रखेंगे, कूले प्लस मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने क्या कहा था? स्व का विकास समाजीकरण है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने समाजीकरण कहा है, सोशलाइजेशन कहा है। लेकिन कूले का यहाँ पर कहना, मीड यहाँ पर ये क्या कहते हैं? मीड कहते हैं सेल्फ प्लस सोसाइटी। ठीक है, सेल्फ और जो सोसाइटी है ये अलग है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। और कूले का कहना था कि सेल्फ प्लस सोसाइटी जुड़वा है। ठीक है, दोनों एक हैं, ये स्टेटमेंट अक्सर आता है। ठीक है, सेल्फ का डेवलपमेंट ही सोशलाइजेशन है, ये मीड और कूले दोनों ने बात कही है। मीड कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी अलग हैं, कूले कहते हैं सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों एक हैं, जुड़वा है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और कूले का समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत था। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? कूले के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट समझता है? देरिदा, गिडेंस, एल्थ्यूजर, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शन है। आधुनिकता को अधूरा या असमाप्त प्रोजेक्ट किसने कहा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर हेबरमास होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है? र्यूटर, GDH, कोल, लेपियर, राइट यहाँ पर ऑप्शन है। समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है।
यहाँ पर सही हो जाएगा जीडीएच कोल, ठीक है, जीडीएच कोल होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण लोक समाज और नगरीय समाज में किया? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, डेविड रिस्बैन और रॉबर्ट लॉबी यहाँ पर दिया गया है। बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रिजमैन ने 3 तरह के समाज की बात की थी। एक तो उन्होंने स्वनिर्देशित समाज बताया, दूसरा परनिर्देशित है, परनिर्देशित समाज हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा परंपरा निर्देशित, परंपरा निर्देशित समाज। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट लॉबी की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह के समाज की बात करते हैं, ठीक है, इनका भी देख लीजिए, वैसे पूछा नहीं गया है। कम आधुनिक समाज और अधिक आधुनिक समाज, कम आधुनिक समाज, अधिक आधुनिक समाज, ये किसका है? रॉबर्ट लॉबी का है, ठीक है। रिजमैन ने स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की बात की। स्पेंसर का आपको पता ही है, सैनिक या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक और नगरीय समाज की बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज कहा? ऑप्शन है यहाँ पर विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल। उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज किसने कहा? डेनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज की बात की थी। बंद समाज, समाज के 2 प्रकार, बंद समाज और खुला समाज, ये कॉल पॉपर का है। उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोष समाज किसने कहा था? विलियम गुडे ने, ठीक है, विलियम गुडे ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? ऑप्शंस देखिए, भोज्य पदार्थ संग्रह, खेती बाड़ी, कुटीर उद्योग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या है मुख्य व्यवसाय? भोज्य पदार्थ संग्रह, ठीक है, भोज्य पदार्थ संग्रह है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? ऑप्शन है संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति, हो जनजाति। किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर हो जनजाति होगा, हो जनजाति। और हो जनजाति पर अध्ययन किसने किया है? मजूमदार, ठीक है, हो जनजाति का अध्ययन किसने किया है? मजूमदार ने किया है। अच्छा, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस उपागम के द्वारा मैकम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी यहाँ पर दिया गया है। मैकम मेरिट ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की है। यहाँ पर सांस्कृतिक होगा, ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर की है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है, या किसका कहना है? समिति को इसने इनमें से किसने इस तरह से परिभाषित किया? बोगार्डस, जिन्सबर्ग, होम्स, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा बोगाडस, और बोगाडस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। ठीक है, सामाजिक दूरी पैमाना की बात किसने की है? किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? बोगाडस के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर समिति की कुछ विशेषताएं या लक्षणों की बात की जाए तो समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, सोच विचार करके समिति की स्थापना की जाती है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। व्यक्तियों का समूह है तो ये क्या होगी? मूर्त होगी। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं और अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन देखिए, शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं के सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? यहां पर सही क्या होगा? बताएं। सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं के सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अच्छा, समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, और यह जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया। जीवन प्रयत्न चलेगी तो इसमें निरंतरता होती है, यह गतिशील प्रक्रिया है। प्रारंभिक इसकी जो अवस्था होती है समाजीकरण की, वो बाल्यावस्था होती है, और महत्वपूर्ण जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इस तरह से इनकी विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न समाजीकरण से संबंधित एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है यहाँ पर समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण और प्रत्याशित समाजीकरण। यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा, और प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया? स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया? यहाँ पर सैडरसन हो जाएगा। ठीक है, सैडरसन हो जाएगा, और सैडरसन ने 3 तरह के समूह की बात की थी। ठीक है, 3 तरह के समूह की बात सैडरसन के द्वारा की गई है। ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह हो जाएगा, ऐच्छिक समूह, दूसरा अनैच्छिक समूह, और तीसरा हो जाएगा प्रतिनिधिक समूह। ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिनिधिक समूह की बात किसने की है? सैडरसन ने की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।